नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्णाय नमः। बहुत सुंदर प्रसंग वास्तुशास्त्र का चल रहा था, परंतु इसी बीच में कुछ प्रश्न आ गया। वह प्रश्न श्राद्ध संबंधी आया। इस समय बहुत लोगों को शंका भी हुआ करता है। उस शंका समाधान के लिए श्राद्ध संबंधी प्रश्न आया कि किसी के घर में विवाह हो गया है, जनेऊ हुआ है, तो वह व्यक्ति यह महालय का श्राद्ध करे कि नहीं करे, पितृपक्ष में पितरों को जल दे, श्राद्ध करे कि नहीं करे। या किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध हो गया है इस वर्ष, तो वह व्यक्ति श्राद्ध करे कि नहीं करे। यह बहुत पुरानी शंका है, बहुत पहले से चली आ रही है। कुछ रूढ़िवादिताएँ भी इसमें बहुत से हैं, और रूढ़िवादिता का भी कहीं से कुछ न कुछ प्रश्रय मिलता है, जो आकर समाज में रूढ़ बन कर रह जाता है। कहीं न कहीं से उसका कहीं से आश्रय मिलता है, भले ही उसका पक्ष कमज़ोर ही क्यों न हो, लेकिन उसका आश्रय मिलता है। तो यह समाज में भ्रांति है कि यदि आपके घर में कोई विवाह हो गया है, जनेऊ हो गया है, तो उस वर्ष पिंडा नहीं करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये इसका नहीं करना चाहिए वाला भी एक पक्ष है, परंतु सबके लिए नहीं है। ये आलसियों के लिए है, जो नहीं करना चाहते हैं, कुछ बहाना ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए है। वह क्या पक्ष है? निर्णय सिंधु ग्रंथ में भी यह लिखा है, और इसके बारे में हमें अपने एक मित्र से राय भी लिए, जो इस विषय के बहुत ही विशेषज्ञ हैं। उनके पिताजी हमारे गुरु तुल्य थे, पंडित श्री जोशन राम जी पांडे, काशी के धर्मशास्त्र विषय के बहुत ही अपने ज़माने के अद्वितीय विद्वान थे। उनसे भी ज़्यादा कदा हम अपने ऐसे समस्याओं के लिए, कोई समस्या आ जाती थी तो समाधान हेतु सलाह लेते रहते थे। उन्हीं के सुपुत्र पंडित श्री बलराम पांडे जी हमारे बहुत ही अभिन्न हैं, उनसे भी इसके बारे में सलाह लिए। उनके द्वारा संग्रहित एक पुस्तक है, महालय श्राद्ध पद्धति, उसमें भी ये प्रमाण लिखा हुआ है। उन्होंने अपने पुस्तक भी भेजा हमारे पास, उसमें भी ये प्रमाण लिखा है। निर्णय सिंधु में भी लिखा है। पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है, दोनों तर्क हम आपके पास सामने बताते हैं। विवाह व्रत चूड़ासु वर्षम वर्धम तदर्धकम पिंडदानम मृदा स्नानम न कुर्यात् तिल तर्पणम। मौंजी वर्णात् विवाहाच वर्षोर्ध्वं वर्षमेव वा पिंडान सपिंडानो दद्युः सपिंडीकरणादृते। यह पंक्ति तो कह रही है, यदि आपके घर में व्रतबंध हुआ है, विवाह हुआ है, चूड़ाकरण हुआ है, एक वर्ष, आधा वर्ष, उसका अथवा उसका आधा वर्ष, यानी 3 महीना, एक वर्ष 6 महीना अथवा 3 महीना तक पिंडदान और तिल से तर्पण न करें। ठीक, लेकिन इसका निवारण कौन न करे? तो कहते सपिंडा नैव कुर्वद्भिः नद्भिः स्नानम ऋतुत्रये। जो सपिंड हैं, सपिंड कौन होता है? 3
7 पीढ़ी तक सपिंड होता है। 7 पीढ़ी के ऊपर 7 पीढ़ी तक सगोत्र शोधक होता है, जल देने वाला, और इसके बाद 7 पीढ़ी तक सगोत्र होता है। ऐसे इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो सपिंडा नहीं अकुर्वत भी, जो सपिंड हैं उनको नहीं करना चाहिए ऋतुत्रय 6 महीना तक। 6 महीना पार हो जाए तो करना चाहिए। सही संवत्सरे प्रेते पितृयज्ञ महालय, उनका महालय में पितृयज्ञ न करे, ऐसा कहा है। कृतोद्बाहो अकुर्विता पिंड निर्वापणम, तथा पिंड का निर्वाण जिसका विवाह जिसके यहाँ हुआ है वो व्यक्ति न करे, ये बात होगा। फिर एक स्मृतिसार में यही वचन है कि विवाह व्रत चूड़ासु वर्षम वर्धम तदर्थकम पिंडदानम मृदा स्नानम न कुर्जा तिल तर्पणम। विवाह व्रतबंध अथवा चूड़ाकरण यदि घर में हुआ है 1 वर्ष, आधा वर्ष अथवा उसका आधा 3 वर्ष तक पिंडदान, तिल का तर्पण, ये सब नहीं करना चाहिए। परंतु या तो एक सामान्य सी बात है सोचने की, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसमें एक दलील मिलता है कि विवाह हो तो उसमें नांदी श्राद्ध होता है, यज्ञोपवीत हो तो नांदी श्राद्ध होता है, और चूड़ाकरण हो तो नांदी श्राद्ध होता है। जिसके यहाँ नांदी श्राद्ध हुआ है वह, तो नांदी श्राद्ध में किसका होता है श्राद्ध? पितृपितामह प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही, फिर मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नी, इतने ही का होता है श्राद्ध, और किसी का श्राद्ध नहीं होता है। तो और कहाँ चले गए? जब हम षड्दैवत्य, नवदैवत्य, द्वादश दैवत्य आदि करते हैं, तर्पण में अपने ताऊ चाचा फूआ फूफा बहन लड़का पत्नी जो गए हुए हैं सबके बारे में तर्पण करते हैं, वो सब कहाँ चले गए? यदि हमको कहीं निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण में जाकर हम भोजन किए तो क्या पूरा घर में उपवास रहेगा? ऐसा नहीं है। तो जिनका हुआ है उनका बढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि उनको बढ़ाइए, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है, प्रमाण वाक्य है कि महालये गया श्राद्धे माता पितृ पीड़ते हनि कृतोद्बाहो विकुर्वित पिंड निर्वपणम सूता। पुत्र का यह कर्तव्य है, क्योंकि यह जो महालय आता है सभी पितृ अपने आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा सत्पात्र पुत्र हो जो हमारे लिए पिंडदान और तर्पण करे, आशा रखते हैं, और 3 महीना तक आशा रखते हैं कि भूल गया हो तो देगा। जब नहीं देते हैं तो वो आपको श्राप देते हुए रोते हुए अपने दरवाजे से लौट करके पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए सबको करना चाहिए, इसमें कोई निषेध वाक्य प्रौढ़ नहीं है। जो नहीं करना चाहते हैं, जो आलसी लोग हैं, वो लोग इस बात को अपभ्रंश फैलाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रौढ़ निषेध वाक्य नहीं है। करें तो कोई दोष नहीं लगता है, करना ही चाहिए। अपने पितरों का यह पितृ ऋण है, पितृयज्ञ है, इसे करना चाहिए। करने से और अच्छा फल ही होता है। क्योंकि ऐसे व्यवहार में देखिए, यदि किसी का शादी हुआ है और शादी के दूसरे ही दिन किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वह अपने पिता का शव जलाएगा कि नहीं? पिता का श्राद्ध करेगा कि नहीं? करेगा, करना पड़ेगा, कोई क्रियाएं रुकेगी नहीं। इसलिए श्राद्ध नित्य है और हमेशा करने के लिए है। तर्पण नित्य का काम है, रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। इसमें किसी भी दिन
कोई नागा करने के लिए नहीं है। आलसी लोग बना दिए केवल पितरपक्ष में हम तर्पण दे देंगे, पितरपक्ष में केवल देने के लिए आप तैयार होते हैं, तो भी आप आलस करते हैं कि हमारे यहाँ शादी हो गया है, विवाह हो गया है, कोई मर गया है तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई प्रौढ़ वाक्य नहीं है निषेधात्मक कि रोकें, करें, करना चाहिए। यह पितृ ऋण है और पितरों के आशीर्वाद से ही आदमी हमेशा आगे आगे बढ़ता रहता है। इसमें किसी प्रकार का निषेध वाक्य नहीं है। उसी तरह से यदि कोई मर गया है तो 1 वर्ष के भीतर गया श्राद्ध या महालय श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, यह भी एक प्रश्न आता है। इस पर भी रोक देते हैं कि भाई कोई मरा हुआ है तो नहीं करें। ठीक है, यह परंपरा कब थी? जब हम षोडशी का पिंडदान करते हैं, उत्तम षोडशी, वह 1 वर्ष का पिंडदान होता है। पाक्षिक पिंड, मासिक, 1.5 महीना का त्रैपाक्षिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, ऐसे करते करते हम पूरे वर्ष भर का पिंडदान करते हैं। इसके बाद सपिंडीकरण करने का विधान है, जिस पितर में मिलाने का। तो इसको इस कलियुग में श्राद्धापकर्षण विधि से द्वादशा के दिन ही कर लेते हैं, लेकिन वह श्राद्ध 1 वर्ष का है, 1 वर्ष में ही पूरा होता है। 1 वर्ष करने से ही वो श्राद्ध की पूर्ति होती है। परंतु इस समाज में बहुत प्रकार के कार्य होते रहते हैं, शादी है, विवाह है, व्रतबंध है, आना जाना है, बहुत कार्य लगे हैं। तो कार्य में बाधा न हो, इस उद्देश्य से हमारे ऋषियों ने ऐसा आदेश दिया कि द्वादशा के दिन इस कार्य को करके सपिंडर क्रिया कर लीजिए, जिससे आपका सभी कार्य चालू हो जाए। इसलिए इस कार्य को द्वादशा के दिन कर लेते हैं। नहीं तो ये 1 वर्ष तक करने के लिए है। यदि 1 वर्ष तक वह श्राद्ध करते रहते हैं तब तो भाई ठीक है, 1 वर्ष बाद खुदे फिर दोबारा चांस मिल जाएगा आपको करने का। यदि आप इस क्रिया को अपने कार्य, अपने स्वार्थ से 12वें दिन समेट लेते हैं करके, तो पितरों का कार्य क्यों नहीं करेंगे? उसे भी करना चाहिए। महालय में महालय का श्राद्ध करना निषेध परक नहीं है, करना चाहिए। निषेध वाक्य गौड़ हो गया, प्रौढ़ यही वाक्य हुआ कि करना चाहिए, करने में कोई हानि नहीं है। यदि नहीं करते हैं तो इसका कोई प्रतिवाय नहीं है, लेकिन यह पितृऋण है जिसके धन को हम उपभोग कर रहे हैं, जिसके संतान हम हैं, उसी के आशीर्वाद से संतान की वृद्धि होती है। इसलिए इस श्राद्ध को हमेशा करते रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री कृष्ण।